आज 9 महीने हो गए। सबके मन में ये डाउट चल रहा था और कुछ वीडियो में कमेंट आया कि सेट का रिजल्ट कब आएगा सर? आपने इस बारे में कहा था कि कुछ कार्य नहीं हो रहे। क्या वो कार्य प्रगति की ओर है कि नहीं है? रिजल्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? आगे सेकंड एग्जाम सेट का होगा कि नहीं होगा? इन सारे प्रश्नों को लेकर मैं आज आपके सामने एक छोटा-सा वीडियो लेकर आया। वीडियो कुछ ऐसा है, पहला मुद्दा इस बात पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डिस्कस का पॉइंट है। लगभग आज 9 महीने हो गया, रिजल्ट के संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको मैं 2-4 बात पहले इन कन्फर्म कर जुलाई 2024 को हमारा पेपर हुआ था। हम सेकंड पेपर का मॉडल आंसर तो तुरंत जारी कर दिया कुछ समय बाद, लेकिन एक एडवांटेज हमारे लिए ये निकल के आई कि 6/3/2025 को आपका सेकंड पेपर का मॉडल आंसर फर्स्ट पेपर का मॉडल आंसर जारी कर दिया गया। डेट कब है तो याद रखिएगा। एग्जाम हुआ था 21/7/2024 को हुआ था, जिसमें से 6/3/2025 को सेकेंड फर्स्ट पेपर का मॉडल आंसर, जिसको जर्नल पेपर कहते हैं, उनका मॉडल आंसर जारी कर दिया। उम्मीद था और उसका डेट लगभग हम लोगों को दिया गया था कि आप उस पे दावा पत्ती कर सकते हो। दावा पत्ती का डेट था 13/3/2025 तक। सब लोग लग रहा था मार्च में रिजल्ट आ जाएगा बोल के। बट मुझे उस समय भी लगा कि उम्मीद नहीं थी कि मार्च में रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसके पीछे कार्य दो है कि वेपन पे दबाव भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे क्वालिफाइंग एग्जाम कंडक्ट कराने। अभी आपने देखिए एडीओ का पेपर का निकल कर आ गया आपका, आपने देखे लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट लेकर आ गया, तो दबाव पे ज्यादा है, थोड़ी बहुत उसकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। बट एक बात एकदम क्लियर है, दावापत्ती का डेट भी बहुत 13 तो निकल चुका, 13/3, और आज हम लोग हैं कितना आ एक 10 अप्रैल 11 अप्रैल की बात कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग जो रिजल्ट होगा आपका ये एक वीक के अंतर्गत आ जाएगा। आप कंफर्म वीक मान कर चलिए कि सेट का जो रिजल्ट है वो एक वीक के अंतर्गत आ ही जाएगा। एकदम श्योर रहिए, एक वीक मुश्किल से मान कर चलो, मतलब लगभग लगभग 25 अप्रैल तक, 25 ज्यादा होगा, 20 अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसका रिजल्ट 20 अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगा, एकदम कंफर्म कि सेट का रिजल्ट आपको 20 अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ सरकमस्टांसेस नहीं होते हैं तो पूरी उम्मीद है मुझे इस बात पर, क्योंकि मॉडल आंसर आज 13 को दांव-पत्ती खत्म हो चुका है, तो लगभग 1 महीने का समय हम लोग इसको डिक्लेयर करने में दे दें, तो पूरी उम्मीद है मुझे कि ये आपका 20 अप्रैल से पहले रिजल्ट जारी आपका हो जाएगा, ठीक। दूसरा मुद्दा, पिछले बार जो हमारा एग्ज़ाम जो हुआ था सेट का एग्ज़ाम, वो 19 विषयों पर हुआ था ना, 19 विषय पर, और माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट सत्र में भी कहा था कि सेट के एग्ज़ाम पे कुछ विषय जोड़े जाएगा, और न्यूज़ कटिंग भी आई थी। लगभग 15 सब्जेक्ट जोड़ने की बात चल रही है। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि आगे आप तैयार रहिए, ये सेट का सेकंड एग्जाम होगा। सेट का सेकंड एग्जाम हो जाने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ जॉब्स, जो क्योंकि बार-बार कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बहुत सारे जॉब्स खाली है आपसे। इसमें कोई वैकेंट नहीं है, मैं बता चुका हूँ, इसमें बहुत सारे पोस्ट खाली है। तो पहले सेट का एग्जाम, क्योंकि उससे साफ तौर पे है कि प्राइमरी चरण में है। प्राइमरी चरण में कहने का मतलब ही यही हो जाता है कि सेट का एग्जाम हो या टेट का एग्जाम, अगर टीचर के देखो तो टेट का एग्जाम, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के देखेंगे तो सेट का एग्जाम रिकंडक्ट होगा। तो लगभग 19 और 15 मिलाकर टोटल आप कर लीजिए, 19 और 15 लगभग आपके हो गए ये 31 सब्जेक्ट, 31 सब्जेक्ट पे, सॉरी 34 सब्जेक्ट पर। तो 34 सब्जेक्ट पर आपको दोबारा सेट का एग्जाम कंडक्ट होते दिखाई देगा। पिछले बार की तरह इस बार लेट नहीं होने का, क्योंकि पिछले बार आपको बता ही चुका हूं कि वेपन जिस कंसल्टेंसी को, जिस एजेंसी को रिजल्ट डिक्लेयर करने के या अदर नोटिफिकेशन की जिम्मेदारी देती है, वो हट चुका था, इसलिए रिजल्ट लेट होगा। उम्मीद होगा आप इसको समझो। चलिए कुछ नए वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।